नो वॉइस ओवर। आज का जो मॉडर्न इंडिया है, उसकी सोच आखिर बनी कैसे? ये सवाल सिर्फ इतिहास के पन्नों का नहीं है, ये सीधा हमारी पहचान से जुड़ा है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे नाम से जो भारत में ब्रिटिश हुकूमत की बिल्कुल शुरुआत से जुड़ा है। नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स और साल 1781। याद रखिएगा, यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक नए दौर की आहट थी। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय। साल था 1817 और यकीन मानिए, यहां से सब कुछ बदलने वाला था। इसके बाद एक और लहर उठती है, बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से। एनी बेसेंट 1898 में। देखिए, ये सिर्फ 3 नाम नहीं है, ये वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन्होंने मिलकर भारत की मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी और उसका भविष्य तय कर दिया। तो आज हम कॉलोनियल इंडिया के उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कहानी में उतरेंगे, वो संस्थान जिन्होंने एक नए भारतीय मन को गढ़ा। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ज्ञान पर एक सवाल, फिर देखेंगे कंपनी के क्लासरूम कैसे थे, उसके बाद आएगा इंडियन रेनेसांस, मतलब एक नई सुबह, और फिर जानेंगे कि कैसे एजुकेशन देश बनाने का जरिया बन गई। आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी फाउंडर्स हैं और पूरी टाइमलाइन, उस पर भी नजर डालेंगे। तो सारी कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से। सवाल ये था कि इंडिया में नॉलेज यानी ज्ञान का मतलब क्या होना चाहिए, और बस यहीं से एक पूरी वैचारिक क्रांति के बीज पड़ गए। तो आइए बात करते हैं पहली लहर की, द फर्स्ट वेव, साल 1781 से 1800। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती क्लासरूम्स खोले, पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, एक पैटर्न है इसमें। 1781 कैलकाटा मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर 1784 एशियाटिक सोसाइटी, 1791 संस्कृत कॉलेज और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज। कुछ कॉमन दिख रहा है इन सब में? कोई कनेक्शन? वो कनेक्शन था ओरिएंटलिज्म, मतलब प्राच्यवाद। ये अंग्रेजों की शुरुआती पॉलिसी थी। उनका मानना था कि अगर इंडिया पर राज करना है तो यहाँ की क्लासिकल भाषाएं जैसे फारसी और संस्कृत और यहाँ के पारंपरिक कानूनों को समझना पड़ेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन थे ना, ये सिर्फ पढ़ाई के सेंटर नहीं थे, ये हुकूमत करने के औजार थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जल्द ही भारत में एक नई जागृति आई जिसे हम कहते हैं इंडियन रेनेसां। और अब मैदान में उतरे भारतीय समाज सुधारक जो एजुकेशन को लेकर एक बिल्कुल नया विजन लेकर आए। और इस नई सोच का चेहरा थे राजा राम मोहन रॉय। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में उनका बड़ा हाथ था। फिर सूरीपारा में स्कूल, फिर एंग्लो हिंदू स्कूल और वेदांत कॉलेज। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे थे, ये एक नए रैशनल और मॉडर्न इंडिया के आइडिया के सेंटर्स बन रहे थे। और यहाँ पर हमें वो विचारों का टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ थी ट्रेडिशनल लर्निंग जैसे संस्कृत कॉलेज, जहाँ फोकस था क्लासिकल इंडियन भाषाओं पर, और दूसरी तरफ थी मॉडर्न लर्निंग जैसे एंग्लो हिंदू स्कूल, जिसका मकसद था वेस्टर्न साइंस को इंडियन सोच के साथ मिलाना। अब इसके बाद क्या हुआ? एजुकेशन को लेकर जो कोशिशें थीं वो और भी डाइवर्स हो गईं। मतलब अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग विचारधाराओं के लोग सब अपने अपने संस्थान खोलने लगे, लेकिन मकसद कहीं ना कहीं एक ही था, एक राष्ट्र के लिए शिक्षा। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मूवमेंट कैसे फैला। जैसे 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, जिसने मुस्लिम समुदाय के लिए मॉडर्न एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए। वहीं दूसरी तरफ 1886 में लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जिसने वैदिक मूल्यों और वेस्टर्न एजुकेशन को जोड़ा। ये इंस्टीट्यूशंस असल में नई कम्युनिटी और नेशनलिस्ट आइडेंटिटीज को शेप कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये फाउंडर्स थे कौन? ये चार्ट देखिए, कितनी वैरायटी है। कुछ ब्रिटिश अफसर थे तो कुछ भारतीय समाज सुधारक, कुछ राष्ट्रवादी नेता थे तो कुछ और लोग भी। मतलब साफ है, एजुकेशन का ये जो पूरा ताना बाना था वो कई अलग अलग धागों से बुना जा रहा था, और हर किसी का अपना एक विजन था, अपना एक एजेंडा था। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए कुछ की फाउंडर्स और उनके इंस्टीट्यूशंस को मैच करके देखते हैं। तो यहाँ कुछ बातें गांठ बांध लेनी है। सर सैयद अहमद खान, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एनी बेसेंट, सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में।
यही स्कूल बाद में मदन मोहन मालवीय की मेहनत से बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU। और हाँ, गांधी जी, उन्होंने तो एजुकेशन का एक बिल्कुल अलग फलसफा ही दे दिया, वर्धा स्कीम, जिसका जोर था प्रैक्टिकल स्किल्स पर। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने देखा उसे फटाफट 6 सिंपल स्टेप्स में समेट लेते हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। कहानी शुरू हुई 1781 में ओरिएंटलिस्ट सोच के साथ, फिर 1817 में आया रिफॉर्मिस्ट मोड, 1875 तक आते आते कम्युनिटी कॉन्शियसनेस जागने लगी, 1898 से नेशनलिस्ट एजुकेशन का दौर शुरू हुआ, 1916 में एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनी और 1937 में एजुकेशन को लेकर एक बिल्कुल नई फिलॉसफी सामने आई। संक्षेप में कहें तो यही है भारत के एजुकेशनल जर्नी की कहानी। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं और हमारी कोशिश है कि सभी कॉम्पिटिटिव और स्कूल एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल मुहैया कराएं। अगर इस तरह के और एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कोई भी सवाल हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जाते जाते एक सवाल, अगर इन इंस्टीट्यूशंस ने मॉडर्न सोच की नींव रखी थी तो हमारे भविष्य की सोच को कौन से आइडियाज शेप करेंगे?